हेलो दोस्तों, आज हम लोगों ने हमारी घोड़ी बादल की ट्रेनिंग स्टार्ट की है। बादल की उम्र करीब 5 साल। इसने अभी तक एक बच्चा दिया है और अभी ये एम्प्टी है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये राइड कराती है मगर कुछ चीज़ों से ये डरती है, तो इसको एक बॉम्ब प्रूफ और कॉन्फिडेंट घोड़ी बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहले इन हिलते हुए चीज़ों से घोड़ा बहुत डरता है, स्पेशली कुछ फ्लैग्स नज़र आ जाए या किसी पॉलीथीन की आवाज़ आए। तो उन चीज़ों से डर मिटाने के लिए हम लोगों ने हमारे राइडिंग एरिना में या ट्रेनिंग एरिना में कुछ चीज़ें बनाई हैं। पहले सब काम विदाउट माउंटिंग, ताकि घोड़े के लिए और आदमी के लिए कोई रिस्क ना रहे। काफ़ी पेशेंस का काम होता है। एक घोड़े को कई बार इसको दोहराया जाता है घोड़े के साथ, जब तक घोड़ा शांत ना हो जाए और इस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले कि मुझे इन चीज़ों में रहना है। लॉन्ग राइड्स के दौरान बहुत सारे हादसे होते हैं, जब घोड़े डरते हैं और अचानक डर के भागते हैं, जब उल्टे होके गिरते हैं। सो स्पेशली फॉर लॉन्ग राइडर्स जिनको नई नई जगह पे राइड करना है, नए नए टेरेन में राइड करना है, तो उनको ऐसी ट्रेनिंग अपने घोड़ों के साथ ज़रूर करनी चाहिए। एक तो इससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है कि आपने घोड़े को ट्रेन किया है, और आपकी जो पेशेंस है वो भी बढ़ती है। देखने में बड़ा आसान लगता है कि इन टायरों से घोड़े को क्या डर होगा, अगर जो कोई एक डरे हुए घोड़े पे बैठा है और जिसने इन चीज़ों को फेस किया है, ये चीज़ें उनको ही पता होती है। ग्राउंड पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ जो घोड़े को लगे अजीब, वो घोड़े को डरा देती है। सो जितना हो सके घोड़े को एक्सपोजर दीजिए ताकि वो ना डरे। घर में या एक एरिना में हम उसको एक्सपोजर दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम बिल्कुल राइड के दौरान ही सब चीज़ें सिखाएं। कि यहाँ घोड़ा अगर आपके हाथ से भी छूट जाए तब भी उतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना आउटडोर्स में जब आप राइड पे हो तो उस समय होता है। कुछ घोड़े वाकई बहुत दिलेर होते हैं, उनके माँ बाप पीछे से उनके अंदर दिलेरी चली आती है और वो सब चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। उनको इस टाइप की ट्रेनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। मगर जो घोड़े आपको लगे कि थोड़ा डरते हैं तो उनको ये ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए। मगर ये भी ज़रूरी नहीं कि जो ट्रेनिंग आपने दी है उसके बावजूद घोड़ा बिल्कुल डरना बंद हो जाए। बहुत सारे घोड़े ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों से डरते रहते हैं जहाँ से वो हज़ारों बार गुज़र चुके हैं। फिर भी इंसान का फ़र्ज़ है अपनी सेफ्टी और घोड़े की सेफ्टी को देखते हुए घोड़े को ऐसी ट्रेनिंग देना। बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं जो पुलिस हॉर्सेस की ट्रेनिंग के दौरान शूट किए गए हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घोड़ों के साथ कर सकते हो। हम लोग इस घोड़ी को अब धीरे धीरे ऑब्स्टिकल्स इसकी बढ़ाते जाएंगे, 4-5 चीज़ें और ऐड कर देंगे, जैसे तिरपाल पे चलना या चमकदार चीज़ के ऊपर चलना या लोहे की किसी शीट के ऊपर चलना जिससे धम धम की आवाज़ आए, या फिर घोड़ी के पीछे थोड़े पटाखे चला देना या कोई ढोल बजा देना या कोई थाली बजा देना। वो चीज़ें भी हेल्प करती हैं। आजकल घोड़े एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो है स्प्रे पंप। जो आजकल हाई पावर के स्प्रे पंप हैं जिनका इंजन काफ़ी आवाज़ करता है। राइडिंग के दौरान आप खेतों में जाते हो
या उसका जो चलाने का तरीका है उसकी फुहार दूर तक आती है, उस आदमी को देख के भी घोड़े खूब डरते हैं। जेठी ने करीब 20 मिनट इस घोड़ी के साथ लगाए। अब जेठी बैठ के सब चीज़ें ट्राई करेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये घोड़ी पहला सब याद हो सकता है सवार को लेते ही घोड़ी अब फिर डर जाए। अगर घोड़ी डरेगी तो हम लोग इसको दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर से ग्राउंड से इसको ये सब चीज़ें कराएंगे और फिर दोबारा माउंट होंगे। जेठी की सारी कोशिशों के बावजूद भी घोड़ी जाने को तैयार नहीं है। जब इट मीन्स कि वो अभी प्रिपेयर नहीं है। लेट्स सी टायरों के साथ घोड़ी कैसे रिएक्ट करती है। चलिए गुड, कुछ सबक तो घोड़ी ने याद रखा। मगर हमेशा जब भी आप ट्रेनिंग करते हैं तो अपनी सेफ्टी, घोड़े की सेफ्टी को प्रायोरिटीज़ ज़रूर दीजिए। अगर घोड़े वाले लोग ही एनिमल लवर बन के अपने घोड़ों को उनकी टेक केयर करें तो यहाँ एनिमल राइट्स वालों की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लोग एनिमल राइट्स वालों को बुरा भला बोलते हैं, मगर खुद कभी सोच के देखें कि हम कैसे घोड़ों के साथ बिहेव करते हैं। अगर हमारा बिहेवियर घोड़ों के साथ अच्छा रहेगा, हम उनकी वेलबींग के बारे में सोचते रहेंगे, तो किसी भी एनिमल राइट्स वाले को आपके पास आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि रेसेस में घोड़ों को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, बहुत ज़्यादा वज़न डाल के उनको टांगों में या रेड़ों में चलाया जाता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं होती। एनिमल राइट एक्टिविस्ट से पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमारे घोड़े के राइट्स के बारे में सोचते रहें, तो किसी को भी हमारे मैटर में दखल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी 3 बछेरियाँ हैं जो अपना मज़ा ले रही हैं अपने पैडक में। शायद इनको भी एक्साइटनेस हो रही है इसको देख के कि ये घोड़ी अंडर सैडल है। अब जो ये सोच रही हैं वो तो यही बता सकती हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि घोड़ों को जितना खुला रख पाऊँ उतना हम खुला देते हैं। पिंजरा पिंजरा ही होता है, मगर जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल करना हमारी ड्यूटी है। ये तीनों बछेरियाँ, इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है, तो एक ये छोटे पैडक में आराम से घूमती रहती हैं। हमारे पास इतना घास तो नहीं कि ये हर समय ग्रेज़ कर सकें। खाना हम इनको बाहर से ला के दे देते हैं, मगर फिर भी इनके घूमने के लिए ठीक ठाक जगह हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। ट्रेनिंग का एक ही रूल है, जब आपकी घोड़ी आपकी ट्रेनिंग के बावजूद ना माने, देन स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। दोबारा जेठी ने उसको डिसमाउंट होके ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इसको थोड़ा पीछे से डरा के भी आप करा सकते हो, मगर दैट इज़ नॉट द राइट वे। एक आदमी पीछे थोड़ा व्हिप लेके खड़ा रहेगा तब भी घोड़ी डर के वो कर देगी। मगर हमारी कोशिश है कि बिना डराए हम उसको ये सब चीज़ें कराएं और घोड़ी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे और ये उसकी रूटीन का एक पार्ट बन जाए, तब आपकी ट्रेनिंग सफल होती है।